आइए सवाल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि HCF कोष्ट में 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि दो अंक है, एक है 306 और एक है 657। यानी कि पहली संख्या नीचे देखिए लिखा हुआ है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। उसका जो HCF है वो 9 दिया है, यानी कि HCF बराबर कितना है जी 9 है, यानी मौसा 9 है। तो कह रहा है कि LCM 306 और 657, मतलब कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 का LCM निकालिए। HCF दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, तो इसका LCM क्या होगा। ठीक है, तो देखिए LCM का सूत्र होता है, नीचे लिखा हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। LCM का सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। तो इस फॉर्मूले पे इस सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। पहली संख्या की जगह लिखेंगे 306, दूसरी संख्या की जगह लिखेंगे 657 और बटा में लिखेंगे 9। तो देखिए नीचे हमने लिख दिया है कि 306 गुणे 657 बटा में 9। अब 9 से भाग देंगे 306 में, तो ये कट जाएगा। किस तरह, तो देखिए कटा रहे हैं। 9 से 30 में भाग देंगे तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27। तो 30 और 27 पास पास में हो गए, तो 3 मर्त में कटा, तो नीचे 3 लिख दिए। और 30 से 27 घटाए तो 3 बचा, तो 3 पर 6 36 कहलाता है। 3 पर 6 क्या कहलाता है, 36 कहलाता है। तो 9 के पढ़ा में कितने मर्त में आएगा 36, बोलिए कितने मर्त में आएगा 36। हाँ, 4 मर्त में आएगा, 9 चौका 36, तो ये 34 हो गया, 34 मर्त में कट गया। और गुणे 657, और 34 से 657 में गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 22,338। तो इसको उतार लीजिए। आइए सवाल नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए एक बात याद रखेंगे, पहले तो इस सवाल को समझिए। कह रहा है कोई प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का अर्थ क्या हुआ कि वह संख्या जिसको हम लोग गिनती बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक प्राकृत संख्या होता है। और उसका पावर कह रहा है कि n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। क्या 6 का अगर हम पावर कुछ भी लगा दें, मतलब n का मान लीजिए 1, 6 का पावर 1 का अर्थ हुआ 6 एकम 6, 6 का पावर 2 का अर्थ हुआ 6 को 6 बार गुणा करें तो 6 6 1 36 आएगा। यानी कि 6 का पावर 3 कर दे, 3 बार गुणा करें तो 216 आएगा।
4 बार 5 बार कितना ही बार गुणा करें तो क्या वो उसका जो अंतिम अंक कभी 0 आएगा? तो देखिए कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसमें 2 और 3 आएगा, जो नीचे देख लीजिए लिखा हुआ है, 2 तिहाई 6। और कोई भी संख्या उसका अंत में 0 तभी आता है जब उनका गुणनफल 2 और 5 हो, यानी कि 2 पचे 10, 2 पचे 10। तो 10 में लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन 6 का कितना भी पावर कर दें, कितना भी पावर कर दें, वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो नीचे लिखेंगे 2 गुणे 3 का पावर n। अंकगणित के आधारभूत नियम से कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है जब उसमें 2 और 5 से भाग लगे, अर्थात 2 और 5 उसका अभाज्य गुणज हो। अतः संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यह हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पे 10 होता तो 2 पचे 10 ये हो जाता। अगर 20 होता तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, ये भी समाप्त हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे 15 होता तो 3 पचे 15, तो 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है उसके साथ में, तो वो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसके टाइप पर सवाल दिए गए हैं घर से बनाने के लिए, तो पहले इसको उतार लीजिए।